बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 10 था कि फाइंड द 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन जीपी हुज सम इज़ 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 216। ठीक है, तो सोल्यूशन में लेट A1 ओवर R ये आपका फर्स्ट नंबर है, A1 आपका सेकंड है और A1 R थर्ड नंबर है। ये नंबर्स क्यों चूज़ किए हम लोगों ने, और जो असल नंबर थे वो तो ये थे कि जो आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस शुरू हुआ था A1 R और उससे अगला वाला था A1 R स्क्वायर, तो ये लेने चाहिए थे। तो हम क्वेश्चन इसकी मेथड से भी करेंगे, इस मेथड से भी करेंगे और देखेंगे कि इस मेथड से क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाता है और इस मेथड से क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो हैं, ये जो आपके पास 3 नंबर लिए हैं, इनको भी हम वेरीफाई कर लें कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हैं भी कि नहीं है। तो ज़रा गौर करें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो A1 को हम डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाई किससे, फर्स्ट टर्म A1 R से। तो ये बेटे आपके पास A1 मल्टीप्लाई R ओवर A1 हो जाएगा, ये कट गया तो आपके पास क्या आ गई, कॉमन रेशो R। और जब इन दोनों नंबर्स को लेंगे तो A1 R ओवर A1 आएगा, तो A1 से कट गया तो फिर R आ जाएगा। तो इसका मतलब नंबर्स तो ठीक लिए हैं, बस ये है कि हमने इस रूटीन से डिफरेंट नंबर लिए हैं। तो बाय गिवन कंडीशन के इन तीनों का सम जो है वो 26 है। उसने कहा है कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 26। तो इनका सम क्या है, 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। तो आल्सो ये इनको हम क्या करेंगे, 1 2 एंड 3 तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। वो 2 1 यहाँ से बेटे देखें तो आपके पास R1 से कट जाएगा, तो A1 इंटू A1 का क्यूब इज इक्वल टू 216 को आप 6 का क्यूब लिख सकते हैं। ये A1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इधर पावर हम ले लेंगे 1/3, तो इस साइड पे भी पावर 1/3 लेंगे, वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से, तो A1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। पुटिंग A1 इज इक्वल टू 6, A1 की वैल्यू या A की वैल्यू, आपके पास A1 की वैल्यू या A की वैल्यू क्या आई, 6 आ गई। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, A1 ओवर R, A1 प्लस A1 R और इज इक्वल टू 26। आप बेटे A1 की वैल्यू 6 पुट कर दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये आपके पास इज इक्वल टू 26 है। आप इधर R एलसीएम लें, R इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, R स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला R उधर जाके अगले स्टेप में मल्टीप्लाई होगा, 26 R आ जाएगा। यहाँ से आप 26 को उस साइड पे लें तो वो -26 हो जाएगा, तो -26 R में से 6 R जाएंगे तो -20 R रह जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, ये उसने मिड टर्म ब्रेक की है इसकी। इन दोनों में से R कॉमन आ जाएगा, 6R कॉमन आएगा, और इन दोनों में से, और इन दोनों नंबर में से बेटे -2 कॉमन आ जाएगा। तो R-3 दोनों में से कॉमन ले लें, 6R - 2 अंदर रह जाएगा और R-3 रह जाएगा। एक बार में ये 0 और एक बार में 6R - 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स एक बार में R की वैल्यू क्या आपके पास आ जाएगी 3, और एक बार में आ जाएगी 6। ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6R इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और अगले स्टेप में 6 उधर डिवाइड कर दें, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आपके पास R की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। वैन A1 6 होगा, A1 तो था ही 6 आपके पास, और एक बार में R3 ले लें, तो गिवन जो आपने सेलेक्ट किए थे नंबर वो यही 3 थे, इनमें पुट करें वैल्यूज़। A1 की जगह 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 6, और R की जगह क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे भी 3, तो ये 3 6 18 हो जाएगा, और 3 1 3 और 3 2 6, तो ये 2 6 एंड 18। ज़रा गौर करें, 18 + 6 24 + 2 26, तो ठीक है, तीनों का नंबर जो है सम जो आ रहा है वो 26 आ रहा है। और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने, 2 6 12, 12 को 18 से आप कर लें तो 216 आता है मल्टीप्लाई हुआ कैलकुलेटर से। अब इसी तरह आप A1 6 ले लें, और R आपके पास दूसरा वाला भी था ना 1/3 वाला, वो ले लें, तो इधर इन्हीं नंबर में यहाँ पे और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और R की जगह क्या आ जाएगा 1/3, इधर भी 1/3 आए। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 16, तो 6 एंड 2 फिर वही नंबर आए हैं, तो बस तरतीब चेंज है। तो ये वेरीफाई भी अभी हमने कर लिया और ये सारी चीज़ भी क्लियर कर ली। ठीक है, तो ये सारे का सारा आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 था। इस केस में जब हमारे पास ये नंबर्स आए, अभी हम इसका ऑल्टरनेट मेथड भी देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यूँ लेने से और यूँ लेने से क्या डिफरेंस है, और ये नंबर आपको फिर याद रखने होंगे। अच्छा बेटे, इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ और बतानी थी मैंने आपको, कि यहाँ पे हम A1 की पावर, जिस तरह ये है ना आपके पास
A1 की पावर 3 है और 6 की पावर भी 3 है, तो दोनों तरफ पावर 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि 1/3 इसको भी 3 को कट कर देता है, इसको भी, तो A1 की वैल्यू 6 आ जाती है। ऑन दी अदर हैंड बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो A1 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3 है। इस 6 की पावर 3 को लेफ़्ट पे ले आएँ तो -6 की पावर 3 हो जाता है, इक्वल टू 0। तो A क्यूब माइनस बी क्यूब होता है A माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। ये ना A क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला A माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, तो ये वो ओपन किया मैंने फार्मूला उसके अकॉर्डिंग, ये एज ए और ये एज ए बी। अब इसका मतलब ये चीज़ भी इक्वल टू 0 है और ये सारी चीज़ भी इक्वल टू 0 है। तो देखें ये -1 6 तो यूँ ही रहेगा, और A1 का स्केयर प्लस 6A1 और प्लस 36 इक्वल टू 0। इसका ये एक बार 0 और एक बार में ये 0, ये तो A1 की वैल्यू 6 आ गई। जबकि इसको देखा जाए तो इसके साथ कुछ नहीं है, तो 1 है, 6 है और 36 है। ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ A1। वैसे तो होता ना AX² प्लस BX प्लस C, तो x की जगह क्या आया हुआ, A1 आया हुआ। अब हम इस पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है। तो ज़रा देखें इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो मैंने लगाया तो A1 का स्क्वायर के साथ 1 है, और ये हेयर A बताऊंगा। अब A नहीं बता सकता क्योंकि ऑलरेडी A और A1 इन्वॉल्व है, तो हम इसका नाम A' रख देते हैं। A' मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना ये वाली, AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके पास है जी A1 स्क्वायर प्लस जो आपके पास है 6A1 प्लस 36 इज इक्वल टू 0, यही है ना, यहाँ से ले लिया हमने। अब गौर करें, अगर मैं इधर भी A ले लूँ तो A1 साथ भी है, तो मैंने इस A को ज़रा डिस्टिंक्शन करने के लिए A, मतलब ये वाला जो A है वो A1 के तौर पे है, ये B 6 के तौर पे है, मतलब ये 6 कह लें कि B के तौर पे, और ये A' जो है वो A के तौर पे, और ये 36 C के तौर पे है। तो अभी आप ज़रा देखें, कंपेयरिंग इट विद इसको के साथ कंपेयर करते हैं। A' इज इक्वल टू 1 आ गया, B 6 और C 36। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। आपका वैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में तो इधर x होता है, लेकिन अब आपकी इक्वेशन ही इन टर्म्स ऑफ A1 है, तो अब इधर x की जगह A1 आ जाएगा, इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब a की जगह A' यूज़ किया जा रहा है ताकि डिस्टिंक्शन रहे उससे, ये मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दिया। अब देखें ज़रा, आपके पास b की वैल्यू 36 है, वो 6 है सॉरी, वो पुट करें, और c की 36 है वो पुट हो जाएगी, और A' की वैल्यू आपके पास 1 है, तो यहाँ पर पुट हो जाएगी। ये आप इसको सॉल्व करें बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ A' B एंड C, मैंने लिख दिया है। इसको 6 का स्क्वायर 36 हो गया ऊपर से, और ये 36 इंटू 4 144 में से 36 निकल जाएंगे, -108। इसको आप फैक्टराइज कर लें, 36 इंटू 3 इंटू -1। ये कैसे आया ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 108 है, इसकी LCM लेंगे, 2 से करें 54, फिर 2 से करें 27, 3 से करें 9 और फिर 3 से करें तो 1 3 3 1 3। तो ये आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, 2 2 4 और 3 3 9। तो 9 इंटू 4 36, ये पूरा 36 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इंटू 3, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा -108 को 36 इंटू 3 इंटू -1। वैसे तो आप यहाँ से भी फैसला कर सकते हैं कि ये माइनस में आ गया, तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी। तो हमारी तो बात सारी रियल की चल रही थी, ये इमेजिनरी आ गया, तो ये नेगलेक्ट हो जाएंगी। A1 की टर्म इमेजिनरी सीक्वेंस की तरफ बात चलेगी, तो यहाँ पे ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो बस आप इधर से नेगलेक्ट कर दें, और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 36 का 6 और 103 लग और 100 -1, और ऊपर से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, नीचे से काट दे आना। इन दी एंड पे भी इसको अयोटा ही लिखा ना हमने, 100 -1 आपको पता है अयोटा ही होता है, तो ये इमेजिनरी होता है, तो इमेजिनरी रूट्स, सो नेगलेक्टिंग दीज वैल्यूज़, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया। ये उसमें नोट्स में डिटेल से नहीं लिखा था, मैंने ये सारी चीज़ साथ ऐड कर दी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने क्यों दोनों तरफ पावर 1/3 लेके इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर दिया था, यहाँ से ही। ठीक है, अब रूल के मुताबिक ये सारी चीज़ होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका अभी हमने किया पहले, इसका अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन GP whose sum is 26 and their product is 216। देखें आपके पास जो GP के 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो तो A1R और A1R स्क्वायर थे ना, लेकिन हमने ये वाले लेके किए थे A1/R, A1 और A1R। अब हम इनकी मेथड से देखेंगे
इनकी मदद से देखेंगे कि सोल्यूशन कैसा आता है। ये वाला मेथड मैंने आपको बताया था शॉर्ट मेथड है, और अगर आप ये तब आपको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं जब आपको ये नंबर्स याद हो, क्योंकि ये रूटीन के नंबर नहीं है जीपी के। जीपी की रूटीन सीरीज़ तो ये है ना, A1 और A1 R स्क्वायर। तो अब हम रूटीन के नंबर से जब करेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये है कि भूलता नहीं है इसमें ये है कि अगर आपके वो नंबर्स भूल गए तो क्वेश्चन गया। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 10 है 6.6 का अल्टरनेट मेथड में कि लेट A1 और A1R स्क्वायर बी थ्री नंबर्स, ठीक है, इन जीपी, ठीक है। इसके लिए वर्ड आप कंसेक्टिव का यूज़ कर लें साथ में, तो वो बेहतर है। यहाँ पे आप कंसेक्टिव का मतलब होता है साथ साथ वाले, ठीक है। एडजेसेंट, देखिए बाय गिवन कंडीशन, ये गिवन कंडीशन थी ना कि सम ऑफ दिस नंबर्स इज़ 26, तो A1R और A1R स्क्वायर इज इक्वल टू 26 है। आपके पास तीनों नंबर में से A1 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा आपके पास, इधर से 1 A1 चला गया 1 रह जाएगा, कुछ ना हो तो साथ 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा था 1 रह जाएगा। A1 बाहर चला गया R रह गया, और इधर से A1 बाहर गया तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आल्सो गिवन कंडीशन ये भी तो है ना कि तीनों की प्रोडक्ट 216 है, तो ये A1 इंटू A1R इंटू A1R स्क्वायर, A1 इंटू A1 इंटू A1 क्यूब, और R इंटू R स्क्वायर R क्यूब हो जाएगा। आप इसको A1 इंटू R का होल क्यूब लिखेंगे और 216 को लेफ़्ट पे ले हैं तो ये माइनस हो जाएगा, A क्यूब माइनस B क्यूब की शक्ल बनेगी। अब ज़रा गौर से देखें कि A क्यूब माइनस B क्यूब की शक्ल बनेगी। 216 को आप 6 का क्यूब लिखते हैं ना, तो A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला है A माइनस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू 0। तो अब इसी के अकॉर्डिंग अगर देखें आपके पास ये A और ये B है, तो A माइनस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, तो ये A1 स्क्वायर और R स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और A1R इंटू 6 मतलब 6A1R हो जाएगा। तो ये आपके पास एक दफ़ा ये चीज़ इंटू मतलब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही ना, ये वाली चीज़ इंटू दिस वन, तो ये चीज़ भी इक्वल टू 0 आ गई, और ये सारी चीज़ भी इक्वल टू 0 आ गई। यहाँ से A1R इक्वल टू 6 के आ जाएगा, और इसके ऊपर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, या मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में। मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट देखें ये बेटे, ये A1R इक्वल टू 6 क्या आ गया, और R की वैल्यू आपके पास 6 ओवर A1। अगर आपकी मर्ज़ी आप A1 की निकाल लें तो A1 इक्वल टू 6 ओवर R आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें ये आपके पास A1R स्क्वायर और माइनस 6A1R और प्लस 36 मैंने अरेंज कर लिया। अब देखें ये जो है ना, ये A1R स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं A1, एक मिनट, हाँ जी, आप देखें ये आप इसको लिख सकते हैं A1 और R का होल स्क्वायर इंटू 1, और इसको आप लिख सकते हैं -6 अंदर लिख दें, माइनस का साइन को अंदर लिख दें, प्लस का साइन डाल दें, और A1R और प्लस 36 इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ एक्स स्क्वायर के तौर पे एक्ट कर रही है। यहाँ पे भी A x स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग विद AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, बेसिकली यहाँ पे आपके पास मैंने बताया A पहले देख लें 1 आ गया, B आपका -6 आ गया, और C क्या आपके पास आ गया 36। ये बात ध्यान में रखिए। अब बेसिकली जो कंपेयरिंग थी ना, यहाँ पे x की जगह पे आप अब अपने माइंड में ये चीज़ रख लें, बल्कि मैंने नीचे मेंशन किया, आप देखें इसको कि हेयर ABC बताने के बाद एंड A1R इज़ एक्टिंग एज x, ठीक है। कि ये जो आपके पास A1R है ना, आप इस इक्वेशन को इसकी टर्म में भी लिख सकते थे। A1R वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि आप अपने माइंड में रखें कि यहाँ पे जो A1R है ना, ये x के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो ये x स्क्वायर होगा और ये x हो जाएगा, एक्टिंग एज x। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अब वो होता है ना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2a। तो बस x की जगह क्या आएगा, A1R आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने मेंशन कर दिया है कि वो A1R जो है वो x के तौर पे एक्ट कर रहा है। p की वैल्यू आपके पास बेटे -6 है, वो पुट करेंगे यहाँ पे भी, और a की वैल्यू 1 है, वो यहाँ पे भी आएगी और नीचे भी आएगी, और c की वैल्यू 36 है, वो यहाँ पुट कर देंगे। इनको पुट करेंगे, ये आपके पास -1 +6 आ जाएगा। बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ A B C वी हैव
-6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और 36 इंटू 4 144 आ जाएगा। 144 में 36 जाएंगे -108 आएगा। अगर इसको गौर करें तो ये इमेजिनरी हो गया, तो इट बिकम्स इमेजिनरी, सो निगलेक्टिंग इट, हम इतने पोर्शन को निगलेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब ये एक पोर्शन ये वाला तो निगलेक्ट हो गया, अब सिर्फ ये हमारे पास रह गया r इज इक्वल टू 6/a1। इसको उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर लेंगे। ये देखें हम बात, ये थी ना, नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वही है। अब ये इक्वेशन 1 थी बेटे आपके पास, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26। देखिए आर की जगह यहाँ पे भी 6/a1 आ गया, इधर भी 6/a1 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36/a1 स्क्वायर आ जाएगा। इसका बेटे आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम आपको लेना था, ये a1 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे कट होके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी 36 आ गया। एलसीएम जैसे आप लोगों ने इजी सीखा है वैसे ले। यहाँ से एक स्क्वायर a1 से कैंसिल हो गया, ये रह जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा हो, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से 26a1 को इधर ले आए तो -26a1 आ जाएगा। ये 26a1 में से 6a1 ये माइनस में, ये प्लस में, तो -20a1 आ जाएगा। 26 में से 6 निकल जाएंगे तो 20a1 रह जाएगा। प्लस 36 इक्वल टू 0, इसकी 36 इंटू a1 स्क्वायर बनता है, तो मिड टर्म ब्रेक में इसको हम 18 इंटू 2 लिख सकते हैं। 18 2 36 होता है, दोनों माइनस में है तो माइनस ऐड होंगे तो -20a1 बन जाए। मिड टर्म ब्रेक में ये पहली दो चीज़ों में से कॉमन लेना होता है, तो इनमें से a1 कॉमन आ जाएगा। इन अगली दो में से भी आप कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन आ रहा था 2, तो ये दरमियान वाली चीज़ सेम आ गई। ये एक बार लिख देंगे a1 और -2 लिख देंगे इधर। अब इसका मतलब है कि ये a1 -18 भी इक्वल टू 0 है, और ये क्योंकि दो चीज़ें, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों बारी बारी 0 है। एक बार में ये भी 0 इक्वल टू और ये भी चीज़ इक्वल टू 0 आएगी। ये देखिए आपके पास a1 -18 इज इक्वल टू 0 और a1 -2 इज इक्वल टू 0, तो a1 की वैल्यू 18 और a1 की वैल्यू 2। अब आप यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को इन क्वेश्चन नंबर 2 में, कि नाउ यूजिंग क्वेश्चन नंबर 3 इन द क्वेश्चन नंबर 2 वही है। क्वेश्चन 2 यही थी, अभी आपने पढ़ी r इज इक्वल टू 6/a1। a1 की वैल्यू इधर 18 नीचे आ जाएगी, 6/18 कटिंग होने के बाद 1/3 रह जाएगा। और ये दूसरा वाला जो है नाउ यूजिंग, बल्कि एक ही साइड को आप पहले कंप्लीट कर लें, ज़्यादा आसानी रहेगी। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना आपके पास, a1 की वैल्यू और इससे कॉरस्पॉन्डिंग r आपके पास 1/3 एंड सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर गिवन एज a1 r और a1 r स्क्वायर। a1 की वैल्यू 18 आ गई, ये निकली हुई ऊपर इक्वेशन नंबर 3 से देखें, और इक्वेशन नंबर 5 से r की वैल्यू 1/3 इधर भी आएगी, इधर भी आएगी। बाकी तो आपने 18 लगे, 3 1 3 3 6 18, ये 1/9 आ जाएगा। इधर लिख दिया बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 वही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 को भी यूज़ कर लिया हमने, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी यूज़। ये 9 1 9 9 2 18, तो 18 6 एंड 2 आ जाएगा। दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। और आगे आपके पास क्या है, दूसरी साइड पे a1 2 था, a1 -2 इज इक्वल टू 0, तो a1 की वैल्यू 2 आ गई यूजिंग क्वेश्चन नंबर 4 इन क्वेश्चन नंबर 2 वही है। 2 यही थी, r इज इक्वल टू 6/a1, तो ऊपर 6 है, नीचे a1 की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 1 2 2 3 6 3 आ गया। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर गिवन एज a1 a1 r स्क्वायर। a की वैल्यू 2 2 2 और r की वैल्यू क्या 3, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 2 18 हो जाएगा, और ये 3 2 6 आ गया। तो नंबर्स तो आपके यही निकले हैं, 18 6 एंड 2 और 2 6 एंड 18, दीज आर दी रिक्वायर्ड नंबर्स। यही उसकी डिमांड थी आपसे। अब हम इन नंबर्स की वेरिफिकेशन कर लें, तो देखें ज़रा, ऑब्टेन नंबर्स आर 18 6 एंड 2 थे, ठीक है। तो देन सम ऑफ द नंबर्स क्या, 18 + 6 + 2, तो ये आपके पास 18 + 6 क्या होता है, 24 + 2 26। तो यही कहा था उसने कि सम ऑफ द नंबर 26 है क्वेश्चन के अंदर, तो वेरीफाई हो गया पहला केस। दूसरा उसने कहा था प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 216, तो 18 × 6 × 2, तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से आगे से जो इसका आंसर आएगा उसको 2 से कर दें, तो 216 है, तो वेरीफाई हो गया। और दूसरी साइड के नंबर से 2 6 18, तो ऑर्डर चेंज करने से इस पर और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है ये कम्प्लीटली वेरीफाई हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 था ना, क्वेश्चन 10, वो वेरीफाई हो गया और कंप्लीट भी हो गया ऑल्टरनेट मेथड्स। थैंक यू। अच्छा बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कह रहा है इफ़ सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी इज़ 80,
पहले सबसे पहले इस चीज़ को देख लें कि जीपी की जो 4 कंसेक्टिव टर्म है वो यही होती है ना, A1 और A1 R स्क्वायर एंड A1 R क्यूब। इनका जो सम है ना उसने 80 दिया हो, मतलब A1 प्लस A1 R प्लस A1 R स्क्वायर प्लस A1 R क्यूब इज इक्वल टू 80 के, एंड AM ऑफ द सेकंड एंड द फोर्थ ऑफ देम इज 30। अच्छा, ये नंबर्स जीपी के दिए हुए हैं, लेकिन उसने क्या, अगर आप अरिथमेटिक मीन लेना किस किस की, सेकंड टर्म की और फोर्थ टर्म की। अब सेकंड टर्म कौन है, A1R, और फोर्थ टर्म आपके पास है A1R क्यूब। तो देखें ज़रा, ये गिवन है ना कि A1R प्लस A1R क्यूब ओवर 2 इज इक्वल टू, AM का फॉर्मूला क्या था, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला था A प्लस B ओवर 2। तो अभी आपके पास क्या दी हुई है, एक तो सेकंड टर्म वो ये है आपके, ये और यहाँ से देख लें, और ये फोर्थ टर्म है, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 30। यहाँ से 2 डिवाइड होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो 60 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बन गई। ये A1R स्क्वायर A1R क्यूब को तरतीब में हम A1, ये A1R स्क्वायर को पहले लिख दें, इस A1R को बाद में, और A1R क्यूब और लास्ट में 80 लिख दें। इससे फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा कोई। ऐसा इसलिए किया कि ये A1R और A1R क्यूब यहाँ पे इतने हिस्से पे, ये इसकी वैल्यू 60 है ना, वो पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब यूजिंग क्वेश्चन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इतने हिस्से की जगह क्या आ जाएगा, 60। तो A1R स्क्वायर इज प्लस 60 इज इक्वल टू 80। 60 उधर जाके 80 से क्या होगा माइनस, तो 20 रह जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करें बाय R ये दोनों साइड्स को, इस साइड को इस साइड को भी। इस तरह क्यों किया उसकी रीज़न बताता हूँ। जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A1R आ जाएगा और ये A1R क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर है ना तो क्यूब हो जाएगा, और 20R हो जाएगा। अब वो कहता है आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर कर लें। इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें ज़रा, A1R प्लस A1R क्यूब बराबर है इसके, लेफ़्ट के इक्वल है, तो राइट इसके इक्वल आ जाएगा। तो देखें आपके पास 20R इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 20 उधर जाके डिवाइड होगा तो R की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ से आप बेटे R की वैल्यू 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, उठाएं और यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखें इधर आपके पास ना R की वैल्यू 3 आई है, तो 3 इंटू A1, R की जगह 3 आ गया, 3 इंटू A1 आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 A1 इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें तो 30 A1 बन जाता है। यहाँ से 30 तो जाके डिवाइड होगा तो A1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि 30 की इसको कट करेगा, 31 दा 30, 32 दा 60, तो A1 और R आ गई जी, ये A1 आ गई, ये R आ गई। तो रिक्वायर्ड 4 कंसेक्टिव टर्म्स क्या थी, A1R स्क्वायर A1R क्यूब, यही है ना 4 टर्म्स। इनको लिखेंगे, इनमें A की जगह क्या पुट कर देंगे 2, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, और R की वैल्यू बेटे क्या 3, यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे। ये 2 यूँ ही रहेगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, और 3 का क्यूब 27, 2 ज़ा 54 हो जाएगा। तो ये देख लें, ये इसको सॉल्व कर दिया, तो ये आपके रिक्वायर्ड नंबर्स। आप चेक कर लें वेरिफिकेशन, 2 + 6 कितना होता है 8, 8 + 18 आपके पास आ जाता है 26 और 54 को ऐड कर लें तो 80 बनता है। और इसकी सेकंड टर्म 6 थी और फोर्थ टर्म इसकी क्या है 54, ये भी गिवन थी कि इनका आपने मीन देखना है। तो ज़रा देखें 6 + 54 डिवाइडेड बाई 2, तो 54 + 6 60 होता है, 60 को 2 पे डिवाइड कर ले तो 30 आता है। यही गिवन था ना, उसने कहा था कि इनका मीन जो है वो 30 है। तो दोनों तरह से वेरिफिकेशन भी होगी, नंबर भी ठीक आ गए। और जो इसने वे अडॉप्ट की, ये सबसे शॉर्ट तरीका था क्वेश्चन करने का, वरना हम ये वाली अरेंजमेंट्स अगर ना करते जिस तरह इन्होंने की हैं तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में काफ़ी लेंथी होगा। आप उस मेथड से करके देखना चाहते हैं तो देख लें, लेकिन वो काफ़ी लेंथी मेथड हो जाएगा। तो ये बेस्ट वे है ये क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करने का। ठीक है, थैंक यू। इसका क्वेश्चन नंबर 12 बेटे 6.6 का आपके पास फर्स्ट ईयर मैथ का कि 1/a 1/b एंड 1/c आर इन GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ये तीनों नंबर्स हैं, शो दैट द कॉमन रेशियो इज़ ±√a/b है। तो देखें आपके पास गिवन दैट है 1/a 1/b 1/c आर इन GP, तो रिक्वायर्ड कॉमन रेशियो क्या आएगी, R = ±√a/b
यही है उसने कहा ना आपने फाइंड करनी है। देखिए सिंस ये नंबर 1/a 1/b 1/c आर इन GP, देन इसको इससे डिवाइड करें और इसको इससे डिवाइड करें तो वो बराबर आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए ना, कि कॉमन रेशो सेम होगी। तो 1/b डिवाइडेड बाई 1/a इज इक्वल टू 1/c डिवाइडेड बाई 1/b। तो ये बेटे डिवीजन में a/1 हो जाएगा, और ये भी जब क्रॉस का साइन डालेंगे तो b/1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये a/1 a और ये b/1 b, a/b r एक आपके पास आ गया, a/b और a मतलब ये आ गया, और एक आपके पास क्या है, इसी की हेल्प से अगर देखें r आपके पास क्या है 1/c क्रॉस b/1, तो ये b/1 b/c आ जाएगा। मतलब उसने क्या किया, एक बार r को इसके इक्वल रख लिया तो ये सॉल्व करके दे दिया, फिर एक बार ये r इक्वल टू इसके रख लिया तो ये सॉल्व करके दे दिया, रेशो 1 और 2 की आ गई। अब आप मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 और 2, लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा तो राइट से होगा, तो r स्क्वायर आ जाएगा, इधर से बेटे b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके कैंसिल हो जाएगा, तो a/c रह जाए, r स्क्वायर इज इक्वल टू a/c। आप इधर अंडर लेंगे तो इधर भी अंडर आएगा, तो r इज इक्वल टू आपके पास इस तरह, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये स्क्वायर अंडर से कट गया, r इज इक्वल टू प्लस माइनस a/c, हैंस प्रूव्ड, ये चीज़ प्रूव होगी। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि इसकी रेशो ये आती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होगा। सिंपल मेथड था, एक ही मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, कोई और मेथड अगर यूज़ करेंगे तो लेंथी भी होगा, ज़रूरत नहीं है और यूज़। थैंक यू।